कालेधन और भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला किया तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। विपक्ष ने संसद ठप कर दी और जनता को गुमराह करने के लिए बेतुके बयान देने शुरू कर दिए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सीधे जनता जनार्दन से उनकी राय जाननी चाहिए है और ये पहल उन्होंने की है। प्रधानमंत्री ने एक ऐप के जरिए जो नरेंद्र मोदी ऐप है उस पर नोटबंदी, कालाधन और भ्रष्टाचार से जुड़े 10 सवाल जनता से पूछे हैं। नोट बैन पर पीएम मोदी आपकी राय जानना चाहते हैं। ये सर्वे नमो ऐप पर उपलब्ध है। सर्वे में हिस्सा लेने के लिए इस एप्लीकेशन को आप अपने एंड्रॉयड, iOS या फिर विंडोज फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी राय आप इसमें दे सकते हैं। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने देश भर से कौन कौन से सवाल पूछे हैं। 10 सवाल उनसे पूछे गए हैं। पहला सवाल है, क्या भारत में कालाधन है? ये पहला सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा है। दूसरा सवाल, क्या भ्रष्टाचार, काले धन से लड़ना जरूरी है? यह है प्रधानमंत्री का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सरकार के कदम पर आप क्या सोचते हैं? चौथा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयास पर क्या सोचते हैं आप? पांचवा सवाल, नोटबंदी के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? उनकी राय जानी है, लोगों की राय जानी है। छठा सवाल, नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार और आतंक क्या रुकेगा? सातवां सवाल, नोटबंदी से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा आम आदमी तक पहुंचेगी? आठवां सवाल, नोटबंदी पर असुविधा को कितना महसूस किया आपने? नौवां सवाल, भ्रष्टाचार के विरोधी अब इसके समर्थन में लड़ रहे हैं। और 10वां सवाल यह है कि क्या आप कोई सुझाव शेयर करना चाहते हैं? तो सीधे जनता से संवाद साधा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से उनकी राय मांगी है नोटबंदी पर। नोटबंदी पर संसद में विपक्ष के तीखे विरोध के बीच प्रधानमंत्री ने अब सीधे जनता का रुख किया है। पहले सांसदों और मंत्रियों को लोगों के बीच जाकर नोटबंदी के फायदे के बारे में बताने को कहा और अब प्रधानमंत्री ने जनता से अपनी राय सीधे उन्हें देने की अपील की है। नोटबंदी पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके देश की जनता से सर्वे में शामिल होने के लिए कहा है। नरेंद्र मोदी ऐप पर इस सर्वे में हिस्सा लेकर जनता अपनी राय दे सकती है। पीएम ने ट्वीट करके कहा है कि पुराने नोट बंद करने को लेकर लिए गए फैसले पर मैं आपकी प्राथमिक राय जानना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ऐप यानी NM ऐप पर इस सर्वे में शामिल होकर अपनी राय दें। नोटबंदी को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में शुरुआत से जारी गतिरोध पर विपक्ष को जवाब देने के लिए मंगलवार को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए 3 बार भावुक हो गए। जब उनको हमने नेता चुना था, उन्होंने क्या कहा था? मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए मरेगी। और ये उनकी भावुकता है और ये उनकी ईमानदारी। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं हृदय से बोलते हैं। लोग आलोचना करेंगे पर तो लोग नियत पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। आज जब तक नियत पर संदेह नहीं होगी, हमें विजय ही होगी इसमें। भाई हमें भी आंसू हैं, क्योंकि हम भी रो सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि गरीबों की तरफ से हम तरस खा के यहाँ आके रोते हैं, मगर इसका असर क्या होता है? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते? टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते? फाइनेंशियल इमरजेंसी उन्होंने लागू कर दी है, क्या उन्होंने देश की जनता को पूछा था? नोटबंदी को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है और मीडिया का एक वर्ग उसके खिलाफ खड़ा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री काफी भावुक नजर आए और उनका कहना था कि वो देश बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें रोड़े अटका रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक ना कहें। पीएम ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक तो सिर्फ सैनिक ही कर सकते हैं। नोटबंदी आतंक, ड्रग्स और ब्लैक मनी के खिलाफ उठाया गया कदम है। नोटबंदी के बाद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि जनता उसके साथ है। विपक्ष को यही जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने अब अपने फैसले को लेकर जनता की राय मांगी है। लोग किस तरीके से इस नोटबंदी को देख रहे हैं, इसे जानने के लिए अब नमो ऐप के जरिए एक डीमोनेटाइजेशन पर सर्वे किया गया है, जिसमें जन जन की बात, मन की बात तो आपने सुनी, लेकिन अब ये जो बात होगी नोटबंदी को लेकर आम आदमी क्या सोचता है, और ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं तो देश के हर राज्य की क्षेत्रीय भाषा में सर्वे उपलब्ध है। यानी देश के हर हिस्से से लोग इस ऐप के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने नमो ऐप पर सीधे जनता से राय मांगी है। इस ऐप में पीएम ने लोगों से नोटबंदी से जुड़े 10 सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब देकर लोग अपनी राय दे सकते हैं।
साथ ही पीएम ने सांसदों से गुजारिश की है कि वो जनता के बीच में जाएं और 10 सवालों के बारे में लोगों को जानकारी दें। मुंबई से कविता शर्मा के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो नोटबंदी के बाद देश की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन काले धन के खिलाफ पूरे देश ने सरकार के फैसले का समर्थन भी किया है। सबसे ज्यादा परेशानी कैश की किल्लत की वजह से हुई है। क्या आप मानते हैं कि बिना पैसे आप रोजमर्रा की चीजें खरीद सकते हैं? देश में करीबन हर शहर, हर गांव में कैश की कमी है, मगर गुजरात के छोटे से गांव आक्रोदरा में ये समस्या नहीं है। यहाँ सभी चीजें कैशलेस हैं। यह है गुजरात के साबरकांठा जिले का अकोदरा गांव, जहां दूध और सब्जी के लिए कोई भी रुपया पैसा नहीं निकालता, जहां देश भर में खुले पैसों की किल्लत है। लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पूरा गांव कैशलेस है और यहां छोटा हो या फिर बड़ा, हर लेन देन ऑनलाइन यानी कैशलेस होता है। करीब 1200 की आबादी वाले इस गांव में अपनी जेब से कोई पैसा नहीं निकालता। यहाँ लोग कार्ड और नेट बैंकिंग से खरीदारी करते हैं। यहाँ बैंकों में लाइन नहीं लगती और फोन से ही चीजों की खरीदारी हो जाती है। इस गांव की ये लाइब्रेरी है जहाँ पे वाईफाई सिस्टम फ्री है। यहाँ पे लैपटॉप पर बैठ के सब लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम यहाँ पे जान सकते हैं। अपने जो प्रोडक्ट बनाई गई है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बाज़ार में रखनी जा रही है, उस पूरी प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी यहाँ पे मिलती है। आसानी से उनकी प्रोडक्ट के दाम उनको पता चलता है, ताकि बाज़ार के अंदर वो इसको किस दाम पर बेचना है वो तय कर सके। ऐसा नहीं है कि इस गाँव के सभी लोग सैलरीड हैं और सभी को अकाउंट में सैलरी ही मिलती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सब कुछ कैशलेस है। गांव का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है और हर रोज दूध की बिक्री होती है। बावजूद इसके पैसे किसी भी सामान के लिए नहीं देने होते। कैशलेस गांव में इसके लिए बकायदा फ्री वाईफाई की भी सुविधा दी गई है। यही नहीं, स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस फुल हो, इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया गया है। दूध की पूरा उसको जितना फैट आया हो और उसका जो पेमेंट हो, उसकी पर्ची निकलती है यहाँ पे। वो पर्ची उनको हम देते हैं और 10 दिन के बाद उसका पेमेंट होता है। पेमेंट होता है सीधा ICICI बैंक में। गांव में प्राइमरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल में कैमरे लगाए गए हैं और बच्चों के प्रेजेंट के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है। उससे बच्चों की प्रेजेंट शीट होती है और बच्चे स्कूल में से अगर बंक कर दे तो उनकी डिटेल वहाँ रहती है। अकोदरा गांव में पशुओं का आंकड़ा भी ऑनलाइन मौजूद है। कैशलेस गांव बनाने के बाद अब गांव को स्मोक फ्री गांव बनाने की तैयारी है और इसके लिए कई गोबर गैस प्लांट भी बनाए गए हैं, ताकि जल्द ही स्मोक फ्री गांव का दर्जा भी हासिल किया जा सके। भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो जो लोग नोट की कमी की वजह से परेशान हैं, उन्हें इंस्पिरेशन जरूर देगी ये कहानी। नोटबंदी के बाद देश की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन काले धन के खिलाफ पूरे देश ने सरकार के फैसले का समर्थन किया और सबसे ज्यादा देश जो है वो पैसे की किल्लत से परेशान है। मुंबई में एक ऐसे शख्स है जो पिछले 200 दिन से बिना कैश के अपनी दिनचर्या बखूबी चला रहे हैं। अभिशांत पंत को भारत का कैशलेस मैन भी कहा जा रहा है। देश में बिना कैश रह रहे इन लोगों ने साबित कर दिया है कि प्लास्टिक मनी से भी बखूबी बिना नगद खर्च किए जिया जा सकता है। नोटबंदी से पूरा देश परेशान है। पैसों को लेकर बैंकों में मारामारी है। लाइनों में लगकर लंबे संघर्ष के बाद कहीं जाकर कुछ हजार नसीब हो रहे हैं। लेकिन इन हालातों के बीच एक शख्स ऐसा भी है जो बिना नकदी के अपना जीवन बड़ी ही आसानी से गुजार रहे हैं। 35 साल के अभिशांत पंत मुंबई के रहने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पूरा देश नकदी के लिए बैंकों में जूझ रहा है, वहीं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल अभिशांत पंत ने पिछले 200 दिनों से
किसी भी तरह के भुगतान के लिए नकदी का इस्तेमाल नहीं किया है। बावजूद इसके उनकी लाइफ भी मजे से चल रही है। अभिशांत चाय पीने से लेकर मॉल्स में शॉपिंग करने तक डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो छोटी छोटी पेमेंट में भी प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करते हैं। अभिशांत मानते हैं कि कैशलेस पेमेंट सेविंग्स को बढ़ावा दे रहा है। नकदी तो खर्च हो जाती है, लेकिन पेमेंट के रूप में बैंकों में जमा हुआ पैसा आपको सेविंग की ओर मोटिवेट करेगा। कैशलेस पेमेंट की शुरुआत अभिशांत ने सिंगापुर से की और उसके बाद वो आज तक खरीदारी में नकदी का जरा भी इस्तेमाल नहीं करते। आज की डेट में जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे जैसे मैं हूँ, मुझे आज की डेट में सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की सुविधाओं की उपलब्धता है। मुझे आसानी से बाज़ार में लोन मिल जाता है। मुझे पेंशन के लिए कोई समस्या नहीं है, पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकता हूँ। मैं लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पर अगर मैं देखूँ, मेरे घर पे जो डोमेस्टिक हेल्प काम करने के लिए आती हैं, उनको ये सारी समस्याएं हैं, उनको ये चीज़ों की उपलब्धता नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि मैं अपने घरेलू रोज़मर्रा की चीज़ों में जितने भी लोगों के साथ जुड़ता हूँ, यदि मैं उनको सबको डिजिटल माध्यम से पैसा भेजने लगूँ तो क्या उनके जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। इसके नतीजे के रूप में फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरे घर में काम करने महिला जो कुकिंग के लिए आती थी, जो पहले अपने रोज़मर्रा के समय में जो कैश मिलता था उसका तुरंत उपयोग कर लिया करती थी, आज के जब में चूँकि पैसा सीधे अकाउंट में जाता है तो वो सेविंग कर पा रही है। तो सेविंग एज अ हैबिट और बिहेवियर जो है वो उनका धीरे धीरे बनता है। अभिशांत की कैशलेस जर्नी में पत्नी रजा का बड़ा सहयोग रहा है। अभिशांत की पत्नी को अपने पति की आदत को समझने में शुरुआती दिक्कतें आईं, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी के सहारे दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को आसान बना दिया। अभिशांत भारत सरकार के फैसले के साथ हैं। वहीं अभिशांत के घर में काम करने वाली मेड भी इस नए सेविंग्स के आइडिया को अपनाकर और अपने जानने वालों को कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए सुझाव दे रही है। अभिशांत के स्मार्टफोन में डिजिटल पेमेंट के सारे ऐप मौजूद हैं। वो दुकानों, होटल्स और ट्रैवल के दौरान पेमेंट करने के लिए इन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। अभिशांत एक साधारण बैंकर हैं, लेकिन वो इस आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जरिए, राइटअप्स और इंटरनेट का इस्तेमाल कर काफी मेहनत कर रहे हैं। पर्स में कैश रखने वालों के लिए अभिशांत एक मिसाल है, क्योंकि कैश की आदत को अपनी मजबूरी बनाने वाले लोग आज बैंकों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। लेकिन अभिशांत बिना कैश भी ऐश कर रहे हैं। ऐसे में अभिशांत का आइडिया अपनाने में सरकार के साथ साथ आम आदमी का भी भला होगा। रणवीर सिंह, जी मीडिया, मुंबई। चलिए, आपकी न्यूज में आज फिलहाल इतना ही।